एक मुखी ब्रह्म हत्या पाप से बचाता है, लक्ष्मी को प्रदान कराता है, और दो मुखी रुद्राक्ष सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कराता है। अब तीसरा मुखी जो तीन मुखी रुद्राक्ष है वो थोड़ा प्रयास करने से बड़ी सफलता आपको प्राप्त करा देता है। ये तीन मुखी रुद्राक्ष का चमत्कार है। अब जो साइंस और बाइबल और फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब को जो मानने वाले हैं वो थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन आ रहे होंगे माइंड में, उसको मैं क्लियरफाई करता चलूं, थोड़ा सुनिएगा। रुद्राक्ष अपना चमत्कार करेगा, जो शिव महापुराण के अनुसार वर्णन है ये आपको प्रतीति होगी, देखने को मिलेगा। लेकिन भाग्य कितना भी बढ़िया है, लेकिन यदि आपका कर्म बढ़िया नहीं है ना, तो भाग्य के भरोसे भी कुछ नहीं हो सकता है। भाग्य तभी काम करेगा जब आपका कर्म भी बढ़िया होगा। इसी प्रकार रुद्राक्ष में जो लाभ बताए गए हैं ये तभी आपके जीवन में असर करेंगे जब आपकी महादेव के प्रति, महादेव के चरणों में, मेरे भोलेनाथ के चरणों में अगाध श्रद्धा होगी। कैसी? अपार श्रद्धा। निराकार मोंकाल मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीसम। शिवलिंग का कोई आकार नहीं है, निराकार। अभी तो हमने सुना ना, अग्निस्तंभ शिवलिंग प्रथम शिवलिंग है, कोई आकार नहीं है, निराकार है मेरे भोलेनाथ। इसी प्रकार जब तक आपकी भोलेनाथ के चरणों पर अपार श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोई भी नियम सही रूप से आपके जीवन में लागू, कोई भी फल, कोई भी नियम जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो आप लागू नहीं कर पाओगे। यदि श्रद्धा होगी तो एक छोटा सा भी उपाय, ये उपाय नहीं, ये साक्षात एकदम सत्वत मानना, श्रद्धा से समझ के जाना। श्रद्धा होगी और विश्वास होगा, और फिर यदि तुम इस उपयोग को करोगे तो निश्चित मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ ये आपको फलीभूत होगा। ये बात मान के बैठिएगा, इसलिए पहले क्लियर किया। तो एक मुखी रुद्राक्ष क्या करता है? अनेक पापों से बचाता है और धर्म को देने वाला है। दो मुखी रुद्राक्ष सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कराता है, और तीन मुखी रुद्राक्ष थोड़ा प्रयास करने से बड़ी सफलता को प्राप्त करा देता है। जैसे 3 बार 4 बार से आप पेपर दे रहे हो, प्रयास कर रहे हो, लेकिन छोटे से उससे बच जाते हो। किससे बच जाते हो? छोटी कमी रह गई है। तो कर्म तो आपने किया, लेकिन जब कर्म व्यक्ति कर लेता है तो बात आती है कृपा की। किसकी बात आती है? कृपा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। जब आप प्रबल परिश्रम करते हो और जब कृपा की बात आती है भैया, तो तीसरे मुखी रुद्राक्ष यदि आप पहनते हो तो छोटा सा परिश्रम करने से मेरे महादेव करते हैं कृपा, तो बड़ी से बड़ी तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाती है। ये महादेव के 3 मुखी रुद्राक्ष का है कमाल। 3 मुखी सुनते चलिएगा। चौथा मुखी साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। चतुर्थ मुखी रुद्राक्ष बहुत प्रमाण के साथ सुनिए, ब्रह्मा जी का स्वरूप है। दर्शन और स्पर्श मात्र से अर्थ धर्म काम मोक्ष सहज रूप में प्राप्त हो जाते हैं। चतुर्थ मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। आपके पास है क्या जो मैं बता रहा हूं? कोई 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी है क्या? है क्या? 5 मुखी है, आने वाला है, सुनिएगा। तो चतुर्थ मुखी जो रुद्राक्ष है साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इसको धारण करने से अर्थ धर्म काम मोक्ष सहज रूप से तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं। अब आते हैं पंचम मुखी रुद्राक्ष में क्या वर्णन है, सुनिएगा। पंचम मुखी रुद्राक्ष साक्षात कालग्नि रुद्र स्वरूप है। रुद्र स्वरूप है पंचम मुखी रुद्राक्ष, और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, भयंकर से भयंकर पाप भस्म करने वाला है पंचम मुखी रुद्राक्ष। अब आते हैं षष्ठम मुखी। जो छठवें मुखी का जो रुद्राक्ष है षष्ठम मुखी, वो कार्तिकेय का स्वरूप कहा जाता है, और दाहिने बाह में धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। कहां पे धारण करना है इसे? जो छठवें मुखी, दाहिने हाथ में यदि आप धारण करते हो इस रुद्राक्ष को तो आप अनेक पापों से मुक्त होते हो, और ये कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। सप्तम मुखी के बारे में क्या लिखा है? सप्तम मुखी रुद्राक्ष धारण करने मात्र से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। और सावधानी से सुनो,
जिनके घर में गरीबी है, दरिद्रता है, व्यापार करते हो, लाभ नहीं मिलता, जिसे तुमने कोई धंधा बिजनेस प्रारंभ किया, बीच में ही तुम्हारा मन घूम गया। सप्तम मुखी विशेष मुझे याद आ गया, सप्तम मुखी रुद्राक्ष धन धान्य को तो बढ़ाता है, लेकिन तुम्हारी दरिद्रता गरीबी को जड़ से मिटा देता है सप्तम मुखी रुद्राक्ष। तो सप्तम मुखी जो रुद्राक्ष है वो विशेष रूप से दरिद्रता को दूर करने वाला है और भगवान की कृपा यानी धन की बरसात कराने वाला है। बरसात कैसे होगी? करोगे परिश्रम इतना और मिलेगा आपको इतना, अपार गुना बन के देते हैं। सप्तम मुखी रुद्राक्ष का प्रमाण है। अब अष्टम मुखी पे आते हैं। अष्टम मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए शूलधारी शंकर और अकाल मृत्यु की डालता है। अष्टम मुखी रुद्राक्ष धारण करता है भैया, वो क्या होता है? बीमारी से मुक्त होता है, आदि व्याधि से मुक्त होता है और अकाल मृत्यु को टाल देता है अष्टम मुखी रुद्राक्ष। कई लोग होते हैं ना जो अकाल मृत्यु चले जाते हैं, तो अष्टम मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला आदि व्याधि से बचता है, रोगी नहीं रहता है। और भैया यदि अकाल मृत्यु जैसी स्थिति तुम्हारे जीवन में बन रही होगी तो रुद्राक्ष की ये कृपा है कि तुम्हारी मृत्यु को भी वो टाल देगा। क्यों? क्योंकि एक एक रुद्राक्ष में मेरे महादेव की महिमा और कृपा दोनों छुपी है। जैसा कि मैंने बताया कि रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया ही पहने, कोई भी पहन सकता है, बस रात्रि वाला विषय याद रखना। और रुद्राक्ष की माला से कोई भी जप किया जा सकता है, परम पवित्र माला है रुद्राक्ष की। तो भैया 8 मुखी रुद्राक्ष बीमारी को टालता है और आपको अकाल मृत्यु से बचाता है। और 9 मुखी सुनिएगा, साक्षात भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना जाता है। कौन सा मुखी? कौन सा मुखी बताया हमने? 9वां। जो 9 मुखी रुद्राक्ष है वो काल भैरव का प्रतीक है और भैया साक्षात कपिल मुनि का अवतार माना गया है। 9वां मुखी। अब 10वें के बारे में जरा सुनिएगा। 10वां मनुष्य की संपूर्ण, 1-2 नहीं, संपूर्ण। पहली बात है जल्दी मिलेंगे नहीं, और यदि मिल जाए, अब मिल करके फिर आप बढ़िया शिव पंचाक्षर से या आप नमामि समीसान से या बढ़िया आप इनमें अभिषेक करा दो, रुद्राष्टाध्याय से अभिषेक करा के, अभिमंत्रित करा के यदि ये आप पहनते हो। मैंने चमत्कार प्रत्यक्ष देखा है रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष पहनने वाले बालक, जो माताएं अपने बालकों को पहनाएं, नहीं है सीधे माला पहनाइए। 5 मुखी रुद्राक्ष नॉर्मल छोटा से छोटा मिल जाता है, उसको आप माला बना करके पहनाइए। बालकों की बुद्धि प्रखर होती है, आपके घर से क्लेश कलह जाता है, शांति आती है, धन धान्य की भी कभी कमी नहीं रहती। और विशेष रूप से जिसके भी घर में धन की कमी हो वो सप्तम मुखी रुद्राक्ष को धारण करे। कौन से मुखी रुद्राक्ष को? सप्तम मुखी रुद्राक्ष तो भैया गरीबी को हटा करके तुम्हारे घर में धन धान्य को बढ़ाने वाला है सप्तम मुखी रुद्राक्ष। प्रयास करिएगा। अब जिनकी जो स्थिति हो वो उस मुखी रुद्राक्ष को पाने का आज से प्रयास करें। है तो नियम को सुन के श्रद्धा से पहन ले, दोबारा अभिमंत्रित करके, और यदि नहीं है तो आप पाने का प्रयास करिए। और ये कहाँ मिल सकते हैं ये मैं कल बताऊंगा, ठीक है? तो कौन से कितने नंबर तक मैंने बता दिया? कहां तक बताया? 10। अब 11 नंबर का रुद्राक्ष सुनिएगा। 11 नंबर का जो रुद्राक्ष है, 11 नंबर का रुद्राक्ष धारण करने से हर जगह विजय होती है। विजयी को प्राप्त कराने वाला है 11वें नंबर का रुद्राक्ष। कई बार सबके संग में अच्छाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमको अपनी पराजय देखने को मिल जाती है। भला जो देखन में चला भला न मिलिया कोई। प्रेम से बोलिए हाँ जी या ना जी। बहुत बार सफलता का प्रयास करने से भी हमें असफलता ही मिलती है, पराजय हाथ लगती है। तो जो 11 मुखी जो रुद्राक्ष है, अगर आप उसे धारण करते हैं तो महादेव की कृपा ऐसी कहती है, कथा ऐसी कहती है शिव महापुराण की, कि आपको विजयी होगी, आप विजयी होंगे, आप पराजय नहीं होंगे। अब 12 मुखी रुद्राक्ष का जरा वर्णन सुनिएगा। अब जो 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से अनेक मस्तिष्क में
12 केस में आदित्य स्थापित हो जाते हैं। आपके केस आदित्य यानी किसे कहते हैं? आदित्य नाम किसका है? और जोर से बोलिए। सूर्य का, भुवन भास्कर, आदित्य नारायण जिसे बोलते हैं। एक बात और बता दें कि यदि आपको पृथ्वी पर भगवान को देखना है तो आप सूर्य को देखिए। साक्षात ठाकुर जी का रूप है ये। इनका नाम है सूर्य नारायण। क्या बोलते हैं इनको? सूर्य नारायण। तो 12 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो आपके मस्तिष्क में 12 आदित्य स्थापित हो जाते हैं, यानी कि आपकी बुद्धि 12 सूर्यों के समान प्रखर हो जाती है, प्रबल हो जाती है, बुद्धिमान ज्यादा हो जाते हो। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धिमान। ध्यान से सुनिएगा, 12 मुखी रुद्राक्ष वाला बहुत बुद्धिमान होता है। लेकिन 2-3 रुद्राक्ष तो इतने कमाल के हैं, वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन 2-3 रुद्राक्ष जो हैं वो परम बहुत कमाल के हैं। 12 मुखी वाला और भैया 13 मुखी वाला जरा सुनिएगा। विश्व देवों के स्वरूप हो प्राप्त कराता है। इसे धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ उसे प्राप्त होता है। 13 मुखी जो है ना, आपके पास सब होगा जो मैंने बताए, इन सारे लाभों को बढ़ाने वाला है भैया 13वां। और जो 14वां मुखी जो रुद्राक्ष है, जरा इसकी महिमा सुनिएगा। 14 मुखी जो रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष को जब आप धारण करें तो सुनिएगा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 14 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है और 13 रुद्राक्ष अपने सम्मुख रखता है और बिल्व पत्र अर्पण करता है इन 14 रुद्राक्ष पर, फिर जो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो व्यक्ति संसार में समय पे तो मिलेगा, लेकिन कैसी भी सफलता क्यों ना हो, जो बनना चाहे, यानी सीधे स्पष्ट शब्दों में यदि कहूं तो 14 मुखी रुद्राक्ष तुम्हारे राज योग को जन्म देता है। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 14 मुखी रुद्राक्ष क्या करता है? आपके जीवन में राजयोग बनाता है। राजयोग जैसे एमएलए, एमपी एमएलए, राजयोग। बुद्धि से पप्पू है लेकिन आज बन गए हैं क्या? क्या बन गए? बहुत बड़े पद में। राजयोग को जन्म देता है 14 मुखी रुद्राक्ष। राजयोग बन के नहीं आता। आप देखना जो भी आज सफल हैं उनके जीवन में बहुत तगड़ी साधना है। बताइए हाँ जी या ना जी? जो भी आज सफलतम के शिखर पर बैठे हैं उनके जीवन में बहुत बड़ी साधनाएं चल रही है, बहुत बड़ी साधना। साधारण नहीं है उनका जीवन, सबके जीवन में साधना है। पुनः से मैं कह दूं, आपको यदि संसार को झुकाना है तो आप अपने जीवन में साधना करना प्रारंभ करिए। सब तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। किसी न किसी रूप से साधना करिए। और मेरे भोलेनाथ की तो इतनी सरल साधना है, बताओ। अब ये रुद्राक्ष कोई बहुत बड़ी बात है क्या? अभिषेक से इनको अभिमंत्रित नहीं कर सकते हो? और शिव महापुराण से एक बार स्पर्श करा के पोथी से जो रुद्राक्ष दे दिए जाए वो तो अपने आप अभिमंत्रित हो गए भैया।